आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर उदयपुर रोड आगामी 2 मार्च 32वां अरुणोदय बाल शिशु मेले का आयोजन, जहां बच्चों के लिए चित्र पुस्तकालय, वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शनी, झूले चक्री, कलाशाला, घुड़सवारी, ऊंट सवारी, कार्यशाला, तरणताल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पानी पताशे, रंगमंच, विज्ञान प्रयोगशाला, शिशु बाजार, विविध स्टार बाल शिशु मेले में आयोजन रखा जाएगा। मेले में प्रवेश शुल्क 20 रुपये रखा गया है। संपर्क करें आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य नवीन सेनी, मोबाइल नंबर 9928334285। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को मैं अशोक कुमार माले राजस्थान धड़कन न्यूज से। आज संजय स्कूल संस्था द्वारा गिब्सन हॉस्टल में दिव्यांग बच्चों के 5वां किलबिल मेला का आयोजन हुआ। इसकी विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे संस्था प्रमुख से। मेरा नाम अनुराग सक्सेना है। मैं संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाची आवास अजमेर में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। आज संजय स्कूल ब्यावर में 5वां किलबिल बाल मेला आयोजित किया गया है। इस बाल मेले का उद्देश्य दिव्यांग और गैर दिव्यांग बच्चे दोनों को ही एक कॉमन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, उनमें छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने का काम है। इसके अलावा ऐसे बच्चे, इनमें प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन इनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उस प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग इन बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और ये किलबिल मेला, किलबिल का जैसे कि पर्याय है चहचहाहट, पक्षियों की चहचहाहट, तो इस किलबिल बाल मेले में यहाँ पे ब्यावर शहर के दिव्यांग और गैर दिव्यांग बच्चे जो विभिन्न स्कूल्स कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं और इन बच्चों का मनोबल। तो सर, आज विशेष जानकारी बताइए, जो दिव्यांग बच्चों के लिए जो आज उत्सवपूर्ण जो मेला लगाया गया है, तो इसमें बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहन किया जाएगा और बच्चे को प्रोत्साहन के अलावा किस तरह से जागरूकता मिलेगी इनको, इस बारे में थोड़ा विशेष बताएंगे आप? जी, आज जो है ये किलबिल बाल मेला आयोजित किया जा रहा है। ये 5वां किलबिल है जो ब्यावर में आयोजित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो किलबिल का होता है कि जो हम देखते हैं कि दिव्यांग जो बच्चे हैं समाज में, उनके साथ बहुत भेदभाव होता है। परिवार में भी अगर एक बच्चा दिव्यांग है और एक गैर दिव्यांग, तो जो दिव्यांग बच्चा है उसको इग्नोर किया जाता है। तो अगर ये WHO के अनुसार करीब 10% जो पॉपुलेशन है वो दिव्यांगों की है। अब इतने अधिक संख्या में दिव्यांग हैं और उनको अगर प्रॉपर मेन स्ट्रीमिंग नहीं किया जाएगा, उनके साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो उनका जो विकास है वो बाधित होता है। तो जो किलबिल बाल मेला है, इसमें हमने इस तरीके की अलग अलग गेम्स की स्टॉल लगाई है, जिनको कोई भी व्यक्ति जब खेलता है तो उसको ये महसूस होता है कि अगर मेरे को भगवान ने कितना खुश नसीब बनाया है कि मेरे में कोई दिव्यांगता नहीं है। जो व्यक्ति दिव्यांगता के साथ जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन कितना कठिन है, तो वो महसूस करता है। हम ज़्यादातर जब छोटे बच्चों को देखते हैं, स्कूल के बच्चों को देखते हैं, तो क्लास में अगर कोई भी दिव्यांग बच्चा है तो उसको वो बुलिंग करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, तो उससे बच्चे का विकास और रुक जाता है। तो यहाँ जो ये अलग अलग स्टॉल है, इसके माध्यम से हम सभी बच्चों को, वयस्कों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई इन बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है, दिव्यांग बच्चों के साथ इनको साथ लेके चलना है, तभी हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। और इसी बीच हमारे पास मौजूद है संजय स्कूल संस्था के प्रमुख श्री रण सिंह जी। तो हम जानना चाहेंगे 2 शब्द दिव्यांग बच्चों के बारे में। काफ़ी समय से उन्होंने सहयोग दिया है, तो हम विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरा नाम रण सिंह चीता है और मैं संजय इंक्लूसिव स्कूल में उप निदेशक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ। बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि आज संस्था द्वारा 5वीं बार ब्यावर में किलबिल बाल मेले का आगाज़ किया जा रहा है। संस्था और स्कूल का मुख्य मकसद है कि हमें इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना इन सोसाइटी में, तो यहाँ दिव्यांगता को गहराई से समझ सके, दिव्यांग बच्चों के साथ गैर दिव्यांग बच्चे एक साथ इस मेले में आकर के एक दूसरे की प्रतिभा से रूबरू हो सके, एक साझा मंच उपलब्ध कराना, एक दूसरे को गहरे से समझने का अवसर प्रदान करना इस मेले का मुख्य मकसद है। और आज इस मेले की जो शुरुआत है, शुभारंभ है, यहाँ के पुलिस उप अधीक्षक श्रीमान मनीष जी वशिष्ठ साहब ने इसका फीता काट करके शुभारंभ किया। मई और जून में रेलवे स्टेशन पे निःशुल्क पानी की व्यवस्था भी कराते हैं। हमारे बीच मौजूद है रौनक जी, तो ये भी कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे, तो हम जानना चाहते हैं। नमस्कार जी रौनक जी, आप क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये दिव्यांग मेला लगाया गया हमारे लिए, बच्चों के लिए, ये इसलिए लगाया गया है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके प्रति भेदभाव न हुए
एक समाज में एक तरह की भावना रहे सबकी, और वो परिवार के सदस्य जैसे बने रहे। और इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर बच्चों को मेला दिखाने का कारण यही है कि जैसे जनरल लोग बच्चे मेला देखते हैं, मॉल में जाते हैं, स्कूलों दुकानों पे जाते हैं, तो हमें यहाँ पर सब जगह हर प्रकार की दुकान लगी है, फल फूल, घूमने की फिरने की, बच्चों की गेम की, कैसे गेम खेलते हैं और बच्चों को समाज में कैसे दिखाना है, बच्चों को पीछे पर ले जाना है। और शादी ब्याह में भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इन बच्चों के लिए यही भावना है कि आप जैसे इंसान को प्रेम दे दो साधारण बच्चों को, वैसे दिव्यांग बच्चों को भी प्रेम दो, वो भी आपको प्यार देंगे। हम माँ बाप से यही उम्मीद करते हैं और हमारी एक ही उम्मीद है कि कोई भी दिव्यांग बच्चा ब्याह में दिखे तो उससे भी राजस्थान महिला कल्याण मंडल संजय स्पेशल स्कूल को बताए इस बच्चे के बारे में और लेके आवे। कोई बच्चों का काम नहीं हो रहा तो हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे कि भी बच्चों को ठीक करने की। बच्चों को सरकारी योजना नहीं मिली है उसकी, तो ये हमारी निवेदन है। कुल मिला कि दिव्यांग बच्चों की जो भी योजना से अगर वंचित रहता है तो आपकी संस्था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहे और करते हैं। इसके साथ ही सामाजिक कुरीतियों को लेकर समाज में जो भेदभाव है, इस कारण से ये मेला लगाया जाता है हर साल। ये 5वां किलबिल मेला है। तो ये इसमें ब्यावर की 20 स्कूलें भी ऑलरेडी जुड़ी हुई है और साथ ही कोई संस्था और कोई ग्रुप, सब ग्रुप के सहयोग से ये मेला बनाया जाता है। आम जनता राजस्थान में ब्यावर जिले के इस किलबिल मेले की धूम मची हुई है। राजस्थान महिला कल्याण चाचेवास संस्था और संजय इंक्लूसिव के तत्वाधान में ये संस्था दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इस संस्था का लक्ष्य उद्देश्य सहयोग और समर्पण का भाव लेकर चलना है। इस संस्था द्वारा दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। जैसे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में 2015 में इनकी दिव्य क्षमता को देखते हुए इन्हें विकलांग की जगह दिव्यांग नाम दिया और कहा कि इनके साथ एक दिव्य शक्ति है जो इनके इस संसार में एक विशेष रूप प्रदान किया है भगवान ने, और उसी रूप में ये अपने सारे कार्य करते हुए अपने परिवार का, अपने समाज का, देश का और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं बार बार शुभकामनाएं देती हूँ, शुभ आशीष देती हूँ और इस संस्था को, राजस्थान महिला कल्याण चाचेवास संस्था संजय इंक्लूसिव को आभार व्यक्त करती हूँ और इस संस्था का अभिनंदन करती हूँ कि आप इसी तरह बच्चों के विकास की ओर कार्य करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता की। उसके माध्यम से हम लोग ये बीएड और जो हम अगर किलबिल की बात करते हैं तो ये भी एक संस्था का नवाचार है और ये पूरे भारत में कभी भी हम अगर उनको भाषण देंगे, ज्ञान देंगे तो उनकी वो बातें समझ एम्फसाइज करते हैं। जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं वो एक स्टॉल पे जाके उसको खेलते हैं और उनको ये महसूस कि जो सारे आप एक मेरा सबसे सीख के आए हैं उससे मेरा और हम लोग जो मैसेज देना चाह रहे हैं समाज में वो बहुत सारे नवाचार शशि बैठी और बाकी सब आप लोग बैठे बहुत संस्था की मदद आपको ये मौजूदा से जानकारी बताते हैं कि किस तरीके का काम करते हैं और इसमें आपको समाज की मदद इमानुअल स्कूल का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ गवाड़िया आपका बहुत बड़ा सहयोग पूरा 5 बॉल मिलेगी, 3 बॉल इसमें बताओ तुम्हारे अंदर डालनी है। धीरे धीरे ऐसे बहुत बड़ा एक कार्य ग्रुप है जो आपकी मदद से आपकी समस्या को स्वागत और अभिनंदन और इस कार्यक्रम में आप थैंक यू। कुछ नहीं होता साहब, हौसलों में उड़ान होती है। एक बार जो स्थापित करने के लिए इसी के उपस्थित है श्रीमती शशि बालाजी सोलंकी, पूर्व सभापति नगर परिषद ब्यावर। महिलाएं हमारे साथ हैं तो उनके उद्बोधन के लिए आप आगे की ओर बढ़ा रहे श्रीमती शशि बालाजी सोलंकी। किलबिल बाल मेले की आवाज नहीं आई है भाई। भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा।
किस दिशा में बच्चे जा सकते हैं, कि दिव्यांग बच्चे किस क्षेत्र में क्या करके आगे परिवार को चला सकते हैं और अपना ये देख इतने सारे प्राइस हैं। देखो हाथी का जैसे ये है सामान, हाथी की जगह हाथी रखना है, कलर की जगह कलर रखना है, और कुछ भी ले सकते हो। पर्स 10 रुपये का ये। हाँ 30 सेकेंड आप और मैं टाइम काउंट करूँगा। देखिए आप आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। कि किस रीति से बच्चों को आगे बढ़ाना है, किस रीति से पढ़ाना है। और ये बहुत एक इनके जीवन में एक बहुत बड़ा टास्क है कि जब ये इन बच्चों को किस रीति से पढ़ाते हैं, किस रीति से आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है कि बच्चों को प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं होता, इनके अंदर कोई कपट नहीं होता, और ये बच्चे जिस रीति से हम इनको आगे बढ़ाएंगे उसी रीति से बच्चे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और हमारी और निखार करता है। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले और सबसे बड़ा थैंक यू आपको दूंगा। लेकिन ये बच्चे मदद के लिए नहीं है, ये आप कभी नहीं सोचे, कोई भी नहीं सोचे यहाँ पे। ये बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी जो प्रतिभा है उसको किस दिव्यांगता के साथ अपना जीवन जी रहा है, तो कहते हैं साहब मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पेरेंट चाहता है कि मेरी आंखों के सामने ही बच्चा आत्मनिर्भर बने। इसमें हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है। ये जैसा कि ज्यादातर जो दिव्यांग क्षेत्र में संस्था, ये तो दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए ये काम सोचे गए हैं। जबकि जब इनका मोमबत्ती बनाना सीख लिया तो वो आमदनी क्या करेगा, तो आप सरप्राइज करेंगे। वो 1000-1200 रुपए को चेंज किया और हमने इंट्रोड्यूस किया। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग के बाद 8 से 15,000 रुपए तक की सैलरी जो दिव्यांग यहाँ से हमारे है। तो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 300 से ज्यादा गाँवों में हमारा प्रेजेंस है और वहाँ हम लोग सेल्फ एक ही साथ 4 जने बैठे हैं। बहुत सारी